श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, यह वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 31 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 31 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 31 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार तृतीया तिथि काल का। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिवजी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस इत्ती चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रहती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेल पत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। आप जब भगवान शिव जी के मंदिर जाएं तो यह बात बहुत जरूरी है कि वहीं पर यह उपाय करें, कहीं और नहीं। शिवलिंग के समक्ष ही इस प्रक्रिया को करना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि इस उपाय में जो 31 चावल के दाने चाहिए उन्हें कहां से लाएं? क्या बाजार से खरीदें, घर से लें या किसी विशेष स्थान से? और कौन से प्रकार के चावल उपयुक्त होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि चावल कई प्रकार के होते हैं, बासमती, सादा, मोटा, पतला आदि। तो यहाँ आपको यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि चावल का प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी चावल उपलब्ध हो, चाहे वह किसी भी किस्म का हो,
चलेगा, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वह चावल साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा या कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ऐसे 31 साफ सुथरे बिना दाग धब्बों वाले साबुत दाने आपको अपने रसोई घर से लेने हैं। एक कटोरी में या एक मुट्ठी चावल आप अलग निकाल कर रख लें और उनमें से 31 गिनकर साफ साफ दाने छांट लें। इन 31 दानों को किसी कागज में लपेटकर या एक छोटी कटोरी में सुरक्षित रख लें ताकि वे खो न जाएं। जब आप इस उपाय को करने का समय तय करें, चाहे सुबह हो या शाम, तो बाकी पूजन सामग्री भी तैयार कर लें। सुबह के समय स्नान करना अनिवार्य है, जबकि शाम के समय केवल हाथ मुंह धोकर भी यह उपाय किया जा सकता है, परंतु पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं मुख्य प्रक्रिया की। सबसे पहले आप अपने निकटतम शिव मंदिर जाएं। वहां पहुंचकर तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले भगवान शिव के दर्शन करें, मन में उनका स्मरण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर शिवलिंग के पास जाएं और अपनी पूजन सामग्री जैसे जल, बेलपत्र, दीपक आदि को ससम्मान अर्पित करें। यदि सुबह का समय हो तो पहले लोटे से जल चढ़ाएं और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। शाम के समय यदि आप जा रहे हैं तो अपने साथ एक गोल बाती वाला दीपक अवश्य लेकर जाएं। यह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या घर पर आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसमें शुद्ध गाय का घी भरें या देसी घी भी चलेगा। यह दीपक मंदिर में पहुंचकर प्रज्वलित करें और शिवलिंग के पास रखें। ध्यान रहे कि बहुत पास न रखें, जिससे शिवलिंग को कोई आंच न पहुंचे। अब पूजा अर्चना के बाद शांत मन से शिवलिंग के पास बैठ जाइए। अपनी वो कागज की पुड़िया या कटोरी अपने सामने रखें जिसमें आपने वे 31 चावल के दाने रखे हैं। अब एक एक करके चावल के दाने निकालिए और सीधे हाथ की हथेली का उपयोग करते हुए हर दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। हर बार जब आप दाना चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। पहला दाना उठाइए, मंत्र बोलिए और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर दूसरा दाना, और ऐसे करते हुए पूरे 31 दानों को शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। यदि दाने शिवलिंग से नीचे जलाधारी पर गिर भी जाएं तो चिंता की कोई बात नहीं, पर उन्हें चढ़ाना शिवलिंग पर ही चाहिए। जब आप 31वां और अंतिम दाना उठाएं तो उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और फिर उस चावल के दाने को चढ़ाते समय अपनी मनोकामना को मन ही मन भगवान शिव के सामने प्रकट करें। जिस भी समस्या या दुख के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे सच्चे भाव से भगवान के सामने रखें। उसके बाद 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। यह जाप आप AUM नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी परेशानी को दूर करें और आपकी मनोकामना पूरी करें। फिर शिवलिंग की ओर नमन करते हुए धन्यवाद करें और शांति से वहां से उठ जाएं। आप मंदिर से सीधे घर लौट आएं। इस उपाय के दौरान जितनी अधिक श्रद्धा और निष्ठा होगी, उतना ही अधिक शीघ्र और प्रभावशाली इसका फल मिलेगा। अब बात आती है तुलसी के पौधे के पास प्रदोष काल में किए जाने वाले दूसरे उपाय की। इसके लिए आपको एक गोल बाती वाला दीपक तैयार करना है। यह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या घर में शुद्ध आटे से बनाकर घी डालकर तैयार कर सकते हैं। घी के रूप में शुद्ध गाय का घी सबसे उत्तम रहेगा, पर देसी घी भी चल जाएगा। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त होने के बाद का समय हो, तब तुलसी जी के पास जाकर यह दीपक प्रज्वलित करें। फिर वहां खड़े होकर AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लें और उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए हल्दी डाल दें। यह एक प्रकार से आत्मसमर्पण और पहचान का भाव होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, हमारे घर में समृद्धि लाओ। हे महादेव, हमारे कष्टों का नाश करो। सच्चे हृदय से भावना व्यक्त करें और विश्वास रखें कि यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को हर लेगा। इस प्रकार जब आप पूर्ण विधि पूर्वक इन उपायों को करते हैं, बिना किसी जल्दबाजी और अशुद्धता के, तो यह निश्चित माना गया है कि आपकी हर प्रार्थना शीघ्र ही फलीभूत होगी और आपका जीवन धीरे धीरे सुखद परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।